बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 14 सितंबर 2025 का दिन है और रात के 7:30 हुए हैं। बहुत ही अहम खबरों के साथ मैं जी साकी हूँ। नाज़रीन, दरिया चनाब, सतलुज और रावी का सैलाबी रेला जो सिंध में शामिल हो चुका है, दरिया सिंध में, उसका जो लेवल है गुड्डू पर वो 6 लाख क्यूसेक को क्रॉस कर चुका है और सक्खर और कोटड़ी की तरफ जा रहा है। सक्खर जो है वो 5 लाख क्यूसेक को क्रॉस कर चुका है और पीछे पंजनद पर उसका लेवल कम हो रहा है। लेकिन एक और ख़बर दरिया सतलुज के वाले से कि गंडा सिंह वाला पर 1,08,000 क्यूसेक हो चुका है और FFD ने कहा था कि ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है अगले 24 घंटों में, क्योंकि पोंग डैम से जो डाउन अप स्ट्रीम है इनफ्लो वो 1,47,000 क्यूसेक चंद घंटे कबल था बारिशों की वजह से और 1392 फीट तक उसका लेवल जा चुका था। 1400 मैक्सिमम लेवल है और अब 1,32,000 क्यूसेक अप स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम 50,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है और 50-55,000 भाखड़ा से छोड़ा जा रहा है और बीच में कुछ नदी नाले पड़ते हैं। तो सुबह 1,40,000 क्यूसेक के करीब हरीके का अप स्ट्रीम था और डाउन स्ट्रीम 1,21,000 क्यूसेक था। तो मैंने सुबह भी आपको बताया था कि शायद 1 लाख को क्रॉस कर चुके, तब 98,000 क्यूसेक था, अब 1,08,000 क्यूसेक है, यानी ये 78,000 क्यूसेक तक गया था। 78 से फिर 1,08,000 पे चला गया, तो आप समझ लें 30,000 क्यूसेक का इजाफा हो चुका है और शायद इसमें FFD कह रहा है कि 1,20,000 तक दोबारा जा सकता है। बाकी दरिया सिंध में जो सैलाबी रेला है वो भी शदीद तबाही मचा रहा है, जिस तरह से दोस्त अब कह रहे हैं। अच्छा, मोटरवे जो M5 है निस जलालपुर पीरवाला के साथ, उसको बंद कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि जो गिलानी रोड पर कट लगाया था, ब्रिज किया गया था, उसके जो असरात हैं वो तवक्को के बरखिलाफ़ है। उसकी वजह यह है कि अब मोटरवे को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी मैंने वीडियो भी शुरू में लगाई है या मैं भी लगाऊंगा, तो वो भी आप देख लेंगे। तो उसके लिए ये है कि मुल्तान सक्खर मोटर जी साउथ बाउंड ट्रैफिक जो है शाह शम्स, शेर शाह, शुजाबाद, ये साउथ इंटरचेंज से मोड़ा जा रहा है, इसको मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। तो मतलब जलालपुर पीरवाला शहर को कट किया जा रहा है मोटरवे से, क्योंकि वहाँ पर जो मोटरवे है उसको शदीद नुकसान पहुँच रहा है। एक और ख़बर आपसे शेयर करनी थी कि 12 सितंबर से यानी आप समझ लें कि चुनियोट या इससे पीछे जो इलाका जाते हैं उनमें सर्वे हो रहा है, वो तो हो रहा है। जंग या आगे मुल्तान, खानेवाल या आगे जितने इलाके हैं मेरे ख़्याल में ये ग़ालिबन मुल्तान तक होगा और मुजफ्फरगढ़ तक, उसके बाद रहीम यार खान, राजनपुर का बाद में सर्वे होगा, क्योंकि अभी वहाँ पे पानी खड़ा है। तो जिन इलाकों का सर्वे होना चुके अभी मुल्तान या खानेवाल में पानी का लेवल कम हो चुका है और जो लोगों के मकानात जहाँ पे गिरे हैं वो फौरी तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि अपना मलबा निकाल रहे हैं, या वो दरवाजे फंसे हुए हैं, ऐसे खड़े हुए हैं, कच्चे घरौंदे हैं तो वो गिरे हुए हैं या पक्के भी। तो अभी आप थोड़ा इंतज़ार कर लें 2-3 दिन, उसके बाद आपका सर्वे शुरू होने वाला 18 तारीख से। तो वहाँ पर आपकी तस्वीर भी शायद जिस तरह से बताया जा रहा है कि आपकी तस्वीर वहाँ पर ली जाएगी स्टैंप कैमरे के साथ और लोकेशन सारा कुछ एक सबूत के तौर पर, फिर आपका ID कार्ड और इस तरह का सर्वे। तो अभी अगर आप अभी से उसको मतलब अपना जो मकान गिरा हुआ है उसके सारे बाकियात को हटा देंगे तो फिर आपकी बात चीज़ें जो है वो मशकूक हो जाएंगी। तो बस सर्वे शुरू होने दें, पहले भी तो गुजर चुकी है ना, तो 3-4 दिन है उसके, जब सर्वे मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद आपकी जो रिहेबिलिटेशन या कंपनसेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, जो बहाली है, उसके जो ऐलानात हुए हैं वो ज़रूर आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, और फिर आप अपने पाँव पे खड़ा होंगे और इस मुसीबत से निकलकर एक नई ज़िंदगी, एक नए दौर का आगाज़ होगा। जब भी सैलाब आते हैं ना तो 2-4-5 साल हम लोग पीछे हट जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो इस तरह अभी भी हो रहा है। अच्छा, मैं आप बता देता हूँ, गंडा सिंह वाला पर 1,08,000 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 76,000, इस्लाम पर 82,000, रावी में जसर पर 10,000, शादरा पर 11,000, बल्लो की पर 19,000, सिदरई बराज पर 28,000, दरिया चनाब में मराला पर 52,000, खान की पर 60,000, कादराबाद पर 60,000, चिनियोट ब्रिज पर 47,000, त्रिमू बराज पर 83,000 और पंजनद पर 3,95,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। यहाँ पर लेवल कम हो रहा है। लेकिन जो जलालपुर पीरवाला वहाँ पे अभी भी पानी है, सतलुज का भी है और ये भी 4 लाख खासा पानी, तो इस वजह से वहाँ पर अभी भी नुकसान पहुँचा रहा है। वहाँ पे इंटरचेंज पे पानी है या उधर मोटरवे के साथ जो कट लगा खड़ा है उसमें को पुर तो कर रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। वो मंगला डैम से 9,000 क्यूसेक रसूलपुर से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 1,55,000, काबुल दरिया में 19,000, कालाबाग पर 1,47,000, चश्मा पर 1,73,000,
तौसा पर 1,48,000, गुड्डू बिराज पर जो अप स्ट्रीम है वो 6,33,000 क्यूसेक है और डाउन स्ट्रीम 6,03,000 क्यूसेक है। और एफएफडी ने कहा है अगले 24 घंटों में गुड्डू 7 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। अभी चाचड़ा पुल की खबर मिली नहीं है, मेरे ख्याल में वहाँ पर पानी बरकरार होगा या फिर कम हो रहा होगा, एक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि डाटा वो शेयर नहीं हुआ तो मैं आपको बताने से कासिर हूँ। और आगे जो रुझान या इन इलाकों में जो सूरत हाल है वो अभी भी मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत पानी बढ़ रहा है और बढ़ेगा जिस तरह से एफएफडी ने कहा। सक्खर पर जो अप स्ट्रीम है वो 5,06,000 क्यूसेक है, डाउन स्ट्रीम 4,55,000 क्यूसेक है। कोटड़ी पर अप स्ट्रीम 2,78,000 क्यूसेक है और डाउन स्ट्रीम 2,67,000 क्यूसेक है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।